नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। यूनिवर्स की पता है सबसे खूबसूरत सी बात क्या है कि वो कभी भी हमें जज नहीं करता। हम चाहे अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये सारे जो अच्छा बुरा सही गलत ये सब कुछ हमने बनाया है। यूनिवर्स के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, हमारे ईश्वर के लिए कुछ सही या गलत नहीं है। यूनिवर्स सिर्फ हमारी एनर्जी देखता है। वो हमारे एक एक शब्द को, जो हर एक शब्द में, जैसे मैं आपको गाली दूंगी तो गाली की अपनी एक लोअर एनर्जी है। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी तो अप्रिशिएशन की एक अलग हायर एनर्जी है। तो हर एक शब्द की अपनी एक एनर्जी, क्योंकि जब मैं आपको गाली दे रही हूँ तो मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है। मेरी पूरी बॉडी की जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो रही है। मैं एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहूँगी उस वक्त, राइट। तो जब मेरी बॉडी, और वैसे हम बोलते हैं कि हमारे 7 चक्रास है, एक एनर्जी चैनल हो रही है, राइट। और जब आप गुस्से में रहते हैं या गलत शब्द कहते हैं, वो जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होती है। सो यूनिवर्स का सिग्नल क्या है? आपकी एनर्जी है। इसीलिए यूनिवर्स के लिए सही और गलत कुछ नहीं है। आप जिस एनर्जी में हैं उस एनर्जी के हिसाब से आपके साथ चीज़ें वैसी की वैसी हूबहू होना शुरू हो जाती है। सो अगर आप ऐसे इंसान को देखे होंगे जो गुस्सा वाला है, ऑल द टाइम वो गुस्से में रहता है, कुछ भी अच्छा कर लो ना उसका फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं जाता, मतलब वो कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है। ऐसे लोगों के साथ हमेशा ऐसी चीज़ें अपने आप क्रिएट होती रहती हैं। या तो वो खुद किसी को गाली दे रहे होंगे या कोई उनको गाली दे रहा होगा। मेरे नोन में एक पर्सन है जो ऑल द टाइम फ़ियर में रहते हैं, हमेशा डर में रहते हैं। अभी ये हो गया तो अभी वो हो गया तो। और जितना मैं उनकी लाइफ़ को नोटिस करती हूँ, आए दिन लिटरली एवरी डे उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमेशा उनको डर में ही वो जीना वो कंटिन्यू रहता है। कभी उनके हेल्थ इश्यूज़ ख़राब होते हैं, कभी कुछ एक्सीडेंट होता है, कभी उनको उनको जॉब में प्रॉब्लम आती है। मीन्स हर दिन कुछ ना कुछ, एवरी डे, लिटरली एवरी डे। क्योंकि वो सो रहे हैं डर में, उठ रहे हैं डर में, तो ऑल द टाइम वो डर की एनर्जी में, ऑल द टाइम। उनको सिचुएशंस ऐसी मिलती हैं वो जहाँ रहते हैं कि उनको वहाँ भी वो डर ही फेस करना पड़ता है। और डर के साथ साथ जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब वो फेस करते हैं। सो यूनिवर्स हमें कभी चीज़ों के लिए जज नहीं करता। आप जिस भी एनर्जी में हैं आपको वैसी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। ये ऑटोमेटिक होता है। आपका फ़ियर पे फ़ोकस है तो आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको और डराएँगी। एंगर पे फ़ोकस है तो आपके लिए चीज़ें ऐसी क्रिएट करी जाएँगी। आपके लिए सिचुएशंस ऐसी बनेंगी कि वहाँ या तो आप लोगों के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हो, उनको अब्यूज़िव वर्ड बोल रहे हैं, या लोग आपके साथ लड़ाई करके आपको मार पीट रहे हैं या अब्यूज़िव वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सो यूनिवर्स की सबसे सबसे खूबसूरत ये चीज़ है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अच्छे शब्द यूज़ करो। अगर आप मन में भी कोई थॉट रख रहे हो ना तो कोशिश करो, अगर वो नेगेटिव है और आप अवेयर हो अपने नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट से। जैसे ऑल द टाइम मेरा क्या होता है कि अगर ऐसा तो नहीं है कि मेरे दिमाग में 24 घंटे चीज़ें अच्छी चलेंगी, नहीं, बुरा भी चलता है। इनसिक्योरिटी भी आती है, कभी 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 फियर भी आता है, गुस्सा भी आता है। बट मैं नोटिस करती हूँ, और अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो पहले मैं चुप रह के सोचने की कोशिश करती हूँ ये क्यों हो रहा है, मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ, क्या ये गुस्सा वजह के साथ है या बेवजह है, राइट। तो जब इतना कुछ आप पूछने लगते हो ना तो फिर वो चला ही जाता है, उस एनर्जी में फिर आप रहते ही नहीं हो, क्योंकि आप हर टाइम अवेयर रहते हो। कोई चीज़ बुरी लग रही है या कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है किसी का कुछ देख के, तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है इसके साथ, अगर ऐसा हो रहा है ये बेटर कर रही है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है इससे। बस जहाँ आपने क्वेश्चन पूछा तो आपका वो जो मन है, जो आपका ईगो वाला मन है ना, जो आपको भड़काने की कोशिश कर रहा था, वो अपने आप शांत हो जाता है वापस से, यार ये तो अवेयर हो गई, राइट। सो जब भी आप कोई भी चीज़ अपने अंदर रखे रहते हैं और उसको बार बार उसी चीज़ पे फोकस करते हैं, जैसे कि मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे साथ जो होता है बहुत बुरा होता है, लोग मुझ पे यकीन नहीं करते, कोई मेरे लिए खड़ा नहीं है, कोई मेरा वेट नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं रहता, हर कोई सिर्फ मुझसे दूरी बना लेता है। तो अगर आप ये मीन्स ऐसे और भी बहुत सारे आपके बिलीफ होंगे जो आप अफर्मेशन के रूप में ऑन द डेली बेसिस आप इसको यूज़ कर रहे हैं। हमेशा पता नहीं क्यों मेरी हेल्थ ख़राब रहती है, एक सही कराने जाते डॉक्टर के पास 2 बीमारियाँ और निकल के आ जाती है। मैं चाहे आयुर्वेदिक ले लूँ, चाहे मैं एलोपैथी ले लूँ, मैं होम्योपैथी में कुछ भी ले लूँ, मेरी मेडिसिन के बस डिब्बे भरते जाते हैं और मेरी बीमारियाँ सही नहीं हो रही हैं। हर एक दिन, क्योंकि फ़ोकस ठीक होने पे नहीं है, फ़ोकस कहाँ है, बीमारी पे आओ। जितने लोगों से आप बात करो इसी बीमारी के बारे में कंटिन्यू, 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 तो बीमारी कोई भी हो, फ्रीक्वेंसी बीमारी की सेम है, राइट? आप सेम फ्रीक्वेंसी में रह के उस बीमारी के बारे में बात करो, तो आप वैसे हज़ार और बीमारियाँ अट्रैक्ट करोगे। लोग मुझे बोलते थे, "दीदी पर मुझे तो स्टमक पेन था।" मैं उसी के बारे में लोगों को बताती थी, तो फिर मुझे हेडेक और पेन और बैक पेन कैसे शुरू हो गया? मैंने बोला यूनिवर्स को स्टमक पेन से मतलब नहीं है, यूनिवर्स को उस पेन से मतलब है। आप उस फ्रीक्वेंसी में किससे बात कर रहे हो? बार-बार उसी चीज़ को फ़ोकस कर रहे हो, तो आपको वैसी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएँगी, है ना? इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी ताकत है कि खुद को हील कर सके, है ना? यू कैन हील योरसेल्फ।
ठीक है? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हर चीज़ आपके अंदर है, बीमारी अंदर है तो बीमारी जाने का रास्ता भी अंदर से ही है। तो इसीलिए जभी भी अवेयर होने पहले तो अवेयर होइए कि आप क्या शब्द हर टाइम 24 घंटे में से आप 8-9 घंटे जो सोते हैं, उसके अलावा जब भी आप काम करें, वॉशरूम में जा रहे हैं, नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अवेयर होके खाना खाइए, माइंडफुल होके खाना खाइए। खाना खाते टाइम मेरे क्या थॉट चल रहे हैं, कुछ नहीं तो मन में राधे राधे बोलना शुरू कर सकते हैं। एक-एक बाइट जा रही है, राधे, 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 राधे। जितना हो सके अपने दिमाग को आउटर मीन्स कोई भी नेगेटिव या बैड या रॉन्ग चीज़ों में लगाने के बजाय उसको धीरे धीरे धीरे, थोड़ा वक्त लगेगा, सबको लगता है, मुझे भी लगा, आप सबको लगेगा, पर उसको धीरे धीरे करके नॉर्मल तरीके से शिफ्ट करना शुरू कीजिए। बस इतना रखना है कि हर घंटे में क्या सोच रहा है, मुझे सिर्फ उतना रखना है। एक ब्रह्मा कुमारी में एक वर्ड यूज़ किया जाता है शायद, ट्रैफिक कंट्रोल। सो आई थिंक यही वर्ड है कि हर एक घंटे में आप एक अलार्म लगाइए अपने फ़ोन में, और जब वो अलार्म बजेगा तो सोचिए क्या सोच रहे थे आप उस वक्त, इतने टाइम से 1 घंटे में क्या थॉट चल रही थी आपके। जब आप खुद से पूछना शुरू करेंगे कि मैं ये क्यों सोच रही थी, तो अपने आप वो चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। जैसे आपने क्यों किया ना, आपके सारे वो जो मनगढ़ंत कहानियाँ रहती है ना, वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और आपकी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपका एक पैटर्न बनता है, वो पैटर्न आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, और जिसके बेसिस पे आपकी ये लाइफ चलती है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आते हैं, अच्छा, बुरा, खराब, वर्स्ट से वर्स्ट, जो भी आता है वो सब कुछ आपकी इसी बिलीफ सिस्टम पे आता है। सो इट्स बेटर कि हम इसको आज से ही सुधारना शुरू कर दें। क्या करना है, फर्स्ट हर दिन ये अवेयर रहना। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 2 मिनट बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और 24 घंटे आप ये बोल रहे हो कि आई एम द वर्स्ट, मेरी सब चीज़ें बेहतर नहीं होती। मुझे जब याद आएगा मैं बोलूँगी आई एम द बेस्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम द बेस्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं दिन में सिर्फ 4 बार या 10 बार बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर दिन बोलूँगी आई एम वंडरफुल, आई लव यू प्रीति। अगर मैं कुछ गलत भी कर रही हूँ तो मैं खुद को हमेशा ही बोलती हूँ, मेरी आदत है। बहुत सारी चीज़ें मुझसे टूटती फूटती हैं, मैं बहुत सारे ग्लासेस तोड़ती हूँ, मैं जितने बर्तन खरीद के लेके आती हूँ ना काँच के, मैं उतने ही तोड़ती हूँ। और जब भी तोड़ती हूँ मैं खुश होके बोलती हूँ, अरे अब तो नया आएगा, शाबाश प्रीति, अब तुम नए इससे भी बेटर डिज़ाइन, इससे भी बेटर एक्सपेंसिव और लेके आना। ठीक है? मैं हर दिन एप्रिशिएट करती, इट्स ओके यार, टूट गया, वो टूटने के लिए आया था, टूट गया, नेक्स्ट नया लेके आएँगे। कुछ नया देखेंगे, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। इट्स ओके प्रीति, कुछ गलत होता है, कुछ सीख नहीं पाती, समझ नहीं पाती। इट्स ओके यार प्रीति, सबके साथ होता है। यू आर टोटली ओके, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट। तुम हमेशा अपना रास्ता खोज लेती हो चीज़ों को करने का। तो मैं खुद को इस तरीके से एप्रिशिएट करती हूँ। मैं खुद को हमेशा ऐसे याद दिलाती हूँ कि नहीं, मैं बेस्ट हूँ, मैं वंडरफुल हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आई लव यू प्रीति। तो क्या आप खुद के साथ ऐसा नहीं कर सकते? थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि अभी तक दुनिया में सबको सिर्फ लव यू बोलते आए हैं, लेकिन खुद मैं एक वीडियो देख रही थी। ऐसे जो नॉर्मल्स रील्स आते हैं, उसमें लिखा था कि आपको 3 सेकेंड में 3 ऐसे इंसान का नाम लेना है जिसको आप बहुत प्यार करते हो। तो मेरे दिमाग में झट से आया कि माई डॉटर, माई पार्टनर एंड माई पेरेंट्स, फटाफट ऐसे आया। सो उसने बोला पर आपने तो अपना नाम लिया ही नहीं, इट मीन्स कि आप खुद से प्यार नहीं करते। सो आई वाज जस्ट क्लिक। येस, हम कितनी बार ऐसा करते कि आप किसी सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, हमारे मुँह से निकलता है हमारे पेरेंट्स है, हमारा मेरी डॉटर है, मेरे पार्टनर है, बट खुद कहाँ है? खुद को हम भूल जाते हैं। तब मैंने रियलाइज़ किया नहीं, अभी अभी वापस से मैंने उसको प्ले किया सेकंड टाइम अवेयर होके। 3 ऐसे इंसान का नाम लो जिसे आप बेहद प्यार करते हो। तो पहला मैंने लिया मैं खुद हूँ, आई लव यू प्रीति, एंड देन सेकंड माय पार्टनर एंड माय डॉटर। सो आप ऐसी चीज़ें करो, हर दिन खुद को याद दिलाओ बेस्ट हो, आप कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आपको ईश्वर ने यहाँ पे धरती पे भेजा है तो सिर्फ खाना खाने के लिए, सोने के लिए, फ्रेश होने के लिए, स्टमक को ठीक करने के लिए नहीं भेजा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो जब आप ढूँढना शुरू करेंगे, हर दिन खुद से पूछना शुरू करेंगे, हर दिन खुद को बताएँगे यू आर वंडरफुल, यू आर स्पिरिचुअल, यू आर वंडरफुल, यू आर वंडरफुल, यू आर वंडरफुल। सुनते-सुनते आपका दिमाग थक जाएगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। बट करना शुरू करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।